बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने मेरे बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सब की बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम 3 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पेपर में आते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत अहम है। लेकिन ये जो 3 सवाल हम सॉल्व करेंगे ये किस चैप्टर से हैं? ये हमारे जो हैं चैप्टर 22 से हैं, बेसिक स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, वहाँ से ये 3 क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर से। तो ये वो 3 क्वेश्चंस हम जो है आज सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में जो है वो आ सकते हैं। तो इन 3 सवालों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो सवाल हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो पहला सवाल करते हैं। ये लिखा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मॉडल पेपर का सवाल है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखेंगे यहाँ पे। देखें, इफ़ W इज़ इक्वल टू 148, 145, 160, 157, 156, 160, और ये आपको जो है इन्होंने ये एक वैल्यू दे दी है। शो दैट लिखा है, देन शो दैट अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके? GM मतलब जियोमेट्रिक मीन और इसका स्क्वायर, एंड अर्थमेटिक मीन ग्रेटर दैन जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। ये हमें प्रूफ करना है कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो तकरीबन बराबर होना चाहिए जियोमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखा है यहाँ पे। एंड अर्थमेटिक मीन बड़ा होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होना चाहिए हार्मोनिक मीन से। तो ये 2 चीज़ें जो है हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमें जो गिवन है ये वैल्यू, तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने सबसे पहले लिखा अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एज W, इसका नाम दिया हुआ है, इस डेटा को उन्होंने W से जो है वो डिनोट कर दिया है। तो 145, 148, 156, 157, 160, 160 ये 3 मरतबा है, तो हम इसको 3 मरतबा ही लिखेंगे, और 165। ठीक है, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने जो है इसको अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले अर्थमेटिक मीन हम जो है वो फाइंड करेंगे। अर्थमेटिक मीन का मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। ये अनग्रुप डेटा के लिए है। ये अनग्रुप डेटा है जो हमें गिवन है। ये डेटा जो गिवन है ये अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा के अंदर जो है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हम ये वाला लगाते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो अर्थमेटिक मीन सिग्मा एक्स का मतलब होता है ये एक्स की, ये इसको हम जो है वो एक्स सपोज कर लेंगे, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो सिग्मा का मतलब होता है प्लस, मतलब कि इन एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करेंगे, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस करके लिखेंगे। सिग्मा का मतलब जो है वो समीशन होता है, तो एक्स की समीशन मतलब कि इन सब की समीशन। तो हम पहले अलग अलग करके प्लस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसको इस तरह ओपन करके लिखा है। तो 145 प्लस 148 प्लस 156 ये पूरा जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया। एन का क्या मतलब है? ये जितने नंबर्स हैं ना उनको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे हम इसको। इन सबको हमने कर लिया प्लस। ठीक है, प्लस कर लिया तो हमारे पास ये आ गया, सिग्मा एक्स आ गया हमारे पास। इन सबको हमने प्लस कर लिया। सिग्मा का मतलब इन सबको प्लस करना है, और एक्स की जो वैल्यूज़ हैं ये एक्स लिखा, ये जो एक्स की वैल्यूज़ हमने यहाँ से देखी थी, तो यहाँ पर हमने इनको प्लस कर लिया। तो ये हो गया 1251 डिवाइडेड बाई 8। इनको जब डिवाइड किया, दोनों को इनको डिवाइड किया, तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ गया 156.375। तो अर्थमेटिक मीन की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम जो है वो ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन हम मालूम करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का फार्मूला क्या है? x1 मल्टीप्लाई बाई x2 मल्टीप्लाई बाई x3, और ये डॉट डॉट, इसका मतलब है जितने भी x होंगे वो यहाँ पर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 अपॉन n जो है यहाँ पर हम इसकी पावर बना देंगे। ये इसका फार्मूला है। तो GM हमने लिखा है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन मतलब कि x1 x2 ये जो ऊपर जो गिवन डेटा है ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके हमने इस तरह से लिख दिया।
ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ लिखी आपस में मल्टीप्लाई करके, और 1/8, 8 क्या, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ से आया। जितने भी ये नंबर्स हैं इनकी क्वांटिटी 8 है, तो हमने वो यहाँ पर n की जगह पे लिख दिया, जैसे कि ऊपर लिखा था n की जगह पर 8, और 1/8 हमने यहाँ पे लिख दिया कि फॉर्मूले में 1/n है तो 1/8 लिख दिया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आई 3.55220368 मल्टीप्लाई 10⁻17, और 0.125 ये कैसे आया, ये जो 1/8 है, ये जो पावर 1/8 बनी हुई है, इसको जब हमने डिवाइड किया 1/8 को, तो हमारे पास आया 0.125। इसको हमने डिवाइड करके लिख लिया ताकि हमें आसानी हो जाए इसको मज़ीद सॉल्व करने में। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। इसकी जो है मल्टीप्लाई 10⁻17 भी आया इसके साथ है ये, और ये जो है वो आया इसको 1/8 को डिवाइड करके। अच्छा जी, यहाँ पर अब देखें, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप उठा लीजिए साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसको ऑन कीजिए। यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू को लिखूँगी। सबसे पहले 3.5522033686, 3, सबसे पहले ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट बनाया, 3.5522033686। फिर क्या करेंगे हम, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू मैंने लिखी, पहले ब्रैकेट बनाएंगे, ये वाला ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट कहाँ से बनाया, यहाँ से, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट पहले मैंने प्रेस किया, फिर अंदर जो वैल्यू लिखी है पहले मैंने वो लिखी, उसके बाद मल्टीप्लाई 10⁻17 जो लिखा है, इसके लिए हम मल्टीप्लाई को प्रेस नहीं करेंगे, पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम जो है वो ये वाली जो की है ना, ये लॉग जिसके ऊपर लिखा है, जब हमने शिफ्ट प्रेस किया है तो इसका मतलब है ये जो बाहर लिखा है, ये जो है ये वाला फंक्शन यहाँ पर जो है अप्लाई हो जाएगा शिफ्ट के साथ। तो हम ये वाला जो है प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद 17, तो मैंने लिखा 17, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। उसके बाद इसकी पावर है 0.125, तो उसके लिए हम पावर के लिए ये वाली की जो है ये इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेस कर लिया। उसके बाद 0.125 में लिखूँगी, 0.125 इज़ इक्वल टू करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 156.247, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आंसर आ रहा है 156.247। चलिए जी, वन 156.247 ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब हम हार्मोनिक मीन मालूम करेंगे। हार्मोनिक मीन का जो है मैंने फार्मूला लिख लिया, उसका फार्मूला होता है n/σ1/x, ठीक है। ये इसका जो है फार्मूला है। यहाँ पे हार्मोनिक मीन n जो है वो 8 ही होगा हमारे पास, सिग्मा 1/x मतलब कि 1/x इन सबको प्लस करेंगे, 1/x मतलब कि x की जो वैल्यू है वो डिवाइड करके सबके साथ लिखेंगे, और सिग्मा का मतलब है इन सबको प्लस करेंगे। तो हमने 1/x सबसे पहले x की वैल्यू पहली जो है वो लिखी, फिर दूसरी भी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं जितनी भी हैं उन सबको लिख लिया, लेकिन डिवाइड करके लिखा है क्यों, क्योंकि 1/x लिखा है, और सबमिशन का यहाँ पर सिग्मा लगा हुआ है इसलिए बीच में मैंने प्लस का साइन लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, 8 लिखा मैंने, वहाँ पर सबको अलग अलग जब मैंने डिवाइड किया 1/45 को और 1/48 को, 1/156 को, सॉरी 1/145 प्लस 1/148, ये जो हम पीछे लिख कर आए हैं उसको जब मैंने अलग अलग डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया 0.00689, प्लस फिर दूसरे को किया डिवाइड तो ये आ गया, तीसरे को किया तो ये आ गया। इस तरह से सारी वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करके लिख लिया, सिंपल कर लिया। यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करके पॉइंट में आ गया ये, तो 8 लिखा, 8 का 8 लिखा। अब ये सारी वैल्यूज़ ना प्लस हो रही हैं, इन सबको प्लस कर लिया, इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 0.05122,
उसके बाद फिर 8 को और 0.05122 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास हार्मोनिक मीन कितना आ गया 156.188। तो हार्मोनिक मीन हमने निकाल लिया, ज्योमेट्रिक मीन हमने निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन हमने निकाल लिया। अब जो सवाल में ये कह रहे हैं वो देखते हैं कि वो जो है प्रूफ हुआ या नहीं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उन्होंने बोला था अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये लिखा था। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। ठीक है, पहले वाले का हम कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू थी मैंने वो लिखी 156.375 आई थी, और हार्मोनिक मीन जो था वो आया था 156.188। ठीक है, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 24423.8, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, राइट हैंड साइड फिर मैंने इसका लिया। राइट हैंड साइड जब मैंने इसका लिया तो यहाँ पर राइट हैंड साइड था GM², मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ज्योमेट्रिक मीन का जो है वो स्क्वायर हम लेंगे तो 156.247 ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आया था, उसका हम ले लेंगे स्क्वायर। उसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 24413.1। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप देखें तो ये हमें बोल रहे थे कि अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन बराबर होना चाहिए GM² के, मतलब ज्योमेट्रिक मीन के। तो आप इन दोनों का आंसर देखिए, तकरीबन सेम ही है। ठीक है, 24423 और 24413, ठीक है, तकरीबन सेम है। तो यही बोले थे कि अप्रॉक्सीमेटली जो है ये दोनों बराबर आने चाहिए, पूरे बराबर नहीं आने चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये वाला जो साइन है ये अप्रॉक्सीमेटली का होता है। ठीक है, ये इज इक्वल टू का होता है पूरा बराबर हो, और इस तरह से थोड़ा सा ये लहरा कर है तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली का साइन है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू GM² ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। और यहाँ पर जो दूसरी बात हमें बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया। देखिए, अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 156.375। ठीक है, ये है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन की जो आई थी हमारे पास आई थी 156.247। और फिर हमारे पास हार्मोनिक मीन आई थी, हार्मोनिक मीन हमारे पास जो आई थी वो आई थी 156.188। तो यहाँ पर देखें तो 156 ये तीनों तो बराबर है। पॉइंट के बाद देखें, ये 375 है, ये 247 है और 188 है। तो सबसे बड़ी जो है हार्मोनिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है सबसे बड़ी। अर्थमेटिक मीन पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो इसकी बड़ी है। फिर ये जो है उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इससे बड़ी है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि सबसे बड़ी इसकी होनी चाहिए, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो ये चीज़ भी हमने प्रूव कर दी कि सबसे बड़ी वैल्यू इसकी, सबसे बड़ी जो है वो वैल्यू इसकी आई है, फिर उससे छोटी इसकी है, फिर उससे छोटी इसकी है। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन है हार्मोनिक मीन। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन था जो हमने आज सीखा, इसके अंदर हमें ये प्रूव करना था। दो चीज़ें प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर ली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, इस तरह का पेपर आता है। ये मॉडल पेपर का जो है वो सवाल है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हम इसी तरह का, बल्कि इस तरह का नहीं, दूसरा क्वेश्चन है वो भी करते हैं सॉल्व, और वो भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल भी जो है इसी सवाल की तरह है। एक सवाल और है, जो तीसरा सवाल है वो हम बाद में करेंगे। ये जो है ये पहले वाले की तरह, इसलिए मैं ये वाला ही पहले करवा रही हूँ, तो तीसरा वाला हम बाद में करेंगे। ये वाला पिछला जो अभी हमने सवाल किया है तकरीबन उसी की तरह ही, बल्कि सेम उसी की तरह ही है, समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको दे दीजिएगा नाम। हमने लिखा 4 5 6 6 6 7 7 8 वेरीफाई। पार्ट 1 है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन एंड GM² अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ही मालूम करेंगे, जैसे पिछले सवाल में किया था। अर्थमेटिक मीन हमने मालूम किया, तो यहाँ पर हमने लिखा x बार, हम इसको इस तरह से लिख दिया हमने। और जो पिछले सवाल में जो हमने लिखा था वो कुछ इस तरह से लिखा था, सिग्मा
एक्स अपॉन एन, तो ये बात एक ही है यहाँ पर। अच्छा, अर्थमेटिक मीन को जो है वो एक्स बार से भी जो है वो डिनोट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन लिखे हैं, एक्स बार लिखे हैं, एक ही बात है। तो इन सबको हमने प्लस किया, एक्स की जो वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 जितनी भी हैं हमने इनको नाम दे दिया, उनको प्लस किया, उसको n से डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर प्लस करके लिख लिया सब, और n जो है वो इनकी नंबर्स की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया यहाँ पे। तो इन सबको प्लस किया, 49 आ गया अपॉन 8। जब हमने डिवाइड किया तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ गया 6.125 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ज्योमेट्रिक मीन हम मालूम करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का वही फार्मूला लिखा हमने, ज्योमेट्रिक मीन का हमने फार्मूला लिखा, x1 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको और फिर 1/n से जो है उसको होल ब्रैकेट की पावर बना देंगे। मल्टीप्लाई किया, जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं उनको हमने मल्टीप्लाई किया, 1/8 लिखा। 1/8 को जब मैंने डिवाइड किया तो वो 0.125 हो गया। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1693,440 हो गया। साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट प्रेस किया, उसके बाद मैंने लिखा 169,3,440 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये वाली की प्रेस की, 0.125 इज़ इक्वल टू 6.006। तो मैंने लिखा ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास कितना आ गया, 6.006 हमारे पास ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अच्छा जी, अब हम हार्मोनिक मीन मालूम करेंगे। हार्मोनिक मीन का जो है वो हमने फार्मूला लिख लिया, n/1/x प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया। और हार्मोनिक मीन का जो एक फार्मूला होता है वो ये भी होता है, n/σ1/x। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर m लिखा इज़ इक्वल टू n जो है वो हमारे पास है 8, और ये सब हमने प्लस करके लिखना है 1/4। ये प्लस करके सारी वैल्यूज़ को लिख लिया, ये x की वैल्यूज़ हैं, और 1/, करके लिखना है, इसलिए 1/, करके सारी वैल्यूज़ को लिख लिया। 1/4 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। ये सारी वैल्यूज़ डिवाइड करके आ गई हैं। ये 8 का 8 हमने एज इट इज़ लिखा। अब क्या करेंगे, 8 हमने यहाँ पर उतार लिया ऐसी, और ये सारी प्लस हो रही हैं, इन सबको आपस में प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया 1.357। फिर इस 8 को इस 1.357 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गया 5.895। तो 5.895 हमारे पास ये हार्मोनिक मीन आ गया। तो यहाँ पे पार्ट 1 में कह रहे थे वो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी, फिर ज्योमेट्रिक मीन की उससे छोटी, और हार्मोनिक मीन की उससे छोटी। यही प्रूफ करना था। यहाँ पर पहला पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया है, मतलब वेरीफाइड हो गया है ये। तो वेरीफाइड आप यहाँ पे लिख देगा। अच्छा, पार्ट 2 में बोल रहे थे GM² मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली बराबर होना चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो GM² मतलब कि GM की जो वैल्यू उसका हम स्क्वायर लेंगे यहाँ पर, और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू, हार्मोनिक मीन की वैल्यू मैंने लिख दी है, इसका स्क्वायर ले तो हमारे पास आ गया 36.072। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 36.106। तो दोनों को आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन जो है वो बराबर हैं। ये 36.072 है और ये 36.106 है। तो हमारे पास पार्ट 2 जो था वो भी वेरीफाई हो गया कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली बराबर है प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो ये आपके पास वेरीफाई हो गया। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था ये। अब हम इसका एक और जो है वो इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप अच्छे से सीखिएगा। वो भी इंशाल्लाह पेपर में आएगा और आता है, हो सकता है आपके इस साल जो है वो पेपर में आ जाए। तो हम वो तीसरा सवाल देखते हैं, वो क्या है, उसमें क्या करना है। चलिए जी, यहाँ पर एक सवाल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। तो यहाँ पर लिखा है अ सेट डेटा कंटेन्स द वैल्यूज़ एज, ये वैल्यूज़ दी हुई है, शो दैट मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। तो सबसे पहले जो हमें डेटा गिवन है अनग्रुप डेटा जो है ये गिवन है हमारे पास। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले
यहाँ पर लिख लेंगे अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एज, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, छोटा उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा लास्ट में। अच्छा, यहाँ पर हमने सबसे पहले मोड मालूम करना है। मोड क्या लिखना है यहाँ पर? मोड यहाँ पर मालूम आसानी से हो जाएगा। हम लिखेंगे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज़ कॉल्ड मोड। यहाँ पर ये अनग्रुप डेटा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मोस्ट रिपीटेड है, जो मतलब 2-3 मरतबा रिपीट हो रही है, वो जो है हमारे पास मोड है। तो इसमें देखें तो 160 160 160 3 मरतबा है, इसका मतलब है यही इसका मोड है। तो हमने लिख लिया मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज़ कॉल्ड मोड, तो देयरफॉर मोड इज़ इक्वल टू 160। तो मोड जो है वो हमारे पास 160 आ गया। अब नेक्स्ट हम मालूम करेंगे मीडियन। मीडियन मालूम करने का ये फार्मूला है। मीडियन मालूम करेंगे हम, मीडियन मालूम करने का ये फार्मूला हमने लिख लिया 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में लिखा n/2 और TH इसके बाहर लगाया, प्लस ब्रैकेट n+2/2 TH और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अच्छा, 1/2 नीचे उतारा ऐसी का ऐसी, और n जो है वो क्या होगा 8। जितने इसके नंबर, ये जो हमें डेटा गिवन है, इनमें जो नंबर्स दिए हैं हमें, इनको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इनकी कितनी क्वांटिटी है, तो वो है हमारे पास 8। तो n की जगह हमने लिखा 8/2 और TH ऐसे का ऐसे लिखा, प्लस n+2, n की जगह 8 + 2/2 और ये TH। अच्छा, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ आ गया 4, और यहाँ पर 8 और 2 10 हो गए, 10/2 आ गया, और TH ऐसी का ऐसी लिखा हमने। ये 4th हो गया, प्लस 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 5 आ गया, और ये TH इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो 4th + 5th हो गया। तो 4th + 5th का यहाँ पर क्या मतलब है? 4th + 5th का मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा गिवन है उसके अंदर जो नंबर 4 पे और 5 पर जो भी वैल्यू हम उसको प्लस करेंगे। तो नंबर 4 और 5 पर जो वैल्यू वो हम देखेंगे 1 2 3 4, 4 पर है 157 और 5 पर है 160। तो 4 और 5 की जो वैल्यू हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो देखिए मैंने यही लिखा है 157 + 160, तो इन दोनों को मैंने प्लस किया, 1/2 लिखा, उन दोनों को प्लस किया, तो 317 हो गया। 317 हो गया, 317 को 1 से मल्टीप्लाई किया पहले, तो 317 ही आ जाएगा, और उसको फिर 2 से डिवाइड किया। 317 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 158.5, ये हमारे पास आ गया मीडियन। मीडियन आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे मीन। अच्छा जी, मीन मालूम करने के लिए मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक मीन या मीन। तो इन जो भी हमारे पास x की वैल्यूज़ गिवन हैं उनको हम प्लस करके n से जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं x की, हमने इनको प्लस करके लिखा, 8 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इनकी जो तादाद है वो 8 है। और यहाँ पर x बार लिखा, मतलब अर्थमेटिक मीन या मीन। इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आया 1251/8। हमने जब 1251/8 को डिवाइड 8 से जो है वो डिवाइड किया तो हमारे पास मीन कुछ आ गया इस तरह से 156.375, ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, प्रूफ करने के लिए क्या कह रहे थे? प्रूफ करने के लिए ये कह रहे थे मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। सबसे बड़ी वैल्यू इसकी होनी चाहिए, फिर उससे छोटी ये होनी चाहिए, उससे छोटी ये होना चाहिए। तो हमने जब मोड मालूम किया तो वो था 160 ग्रेटर देन, उसके बाद मीडियन जो था वो 158.5। देखें तो ये इससे छोटी है, ठीक है, और उससे भी छोटी मीन की वैल्यू होनी चाहिए, तो मीन की वैल्यू इससे भी छोटी है 156.37। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि मोड ग्रेटर देन है मीडियन और ये दोनों ग्रेटर देन है मीन के। तो हमने ये प्रूफ कर लिया। ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर्स के लिए, चैप्टर 22 से, बेसिक स्टेटिस्टिक्स से। तो आप ये 3 सवालों की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके अलावा जो बड़े बड़े सवाल आते हैं अर्थमेटिक मीन के और मीडियन के, मोड के, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो 3 सवाल मैंने आपको सिखाए हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन तीनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह के जो सवाल हैं वो पेपर में आते हैं, तो इंशाल्लाह जो है आपका पेपर अच्छा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।